आज हम आपको एक ऐसी झील के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें अरबों का खजाना दफन है। यह है हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में स्थित कमरूनाग झील। पूरे साल में 14 और 15 जून को यानी देसी महीने के हिसाब से 1 तारीख और हिमाचली भाषा में साझा गर्मियों के इन 2 दिनों में बाबा कमरूनाग पूरी दुनिया को दर्शन देते हैं। इसलिए लोगों का यह जन सैलाब पहले ही उमड़ पड़ता है, क्योंकि बाबा घाटी के सबसे बड़े देवता हैं और हर मन्नत पूरी करते हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी से लगभग 60 किलोमीटर दूर आता है रोहांडा। यहीं से पैदल यात्रा शुरू होती है। कठिन पहाड़ चढ़कर घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है। इस तरह लगभग 8 किलोमीटर चलना पड़ता है। मंदिर के पास ही एक झील है जिसे कमरूनाग झील के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लगने वाले मेले में हर साल भक्तों की काफ़ी भीड़ जुटती है और पुरानी मान्यताओं के अनुसार भक्त झील में सोने चांदी के गहने तथा पैसे डालते हैं। सदियों से चली आ रही इस परंपरा के आधार पर यह माना जाता है कि इस झील के गर्त में अरबों का खजाना दबा पड़ा है। देव कमरूनाग को वर्षा का देव माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार भगवान कमरूनाग को सोने व पैसे चढ़ाने की प्राचीन मान्यता है। यहाँ जून में लगने वाले मेले के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा झील में सोने चांदी के गहने को अर्पित करते हुए देखा जा सकता है। स्थानीय लोगों की माने तो सदियों से चली आ रही इस परंपरा के आधार पर यह माना जाता है कि झील के गर्त में काफ़ी बड़ा खजाना दबा हुआ है। कमरूनाग में लोहड़ी पर भव्य पूजा का आयोजित किया जाता है। कमरूनाग जी का जिक्र महाभारत में भी आता है। इन्हें बबरू भान जी के नाम से जाना जाता था। ये धरती सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन किर्स नीति से हार गए। इन्होंने कहा था कि कौरव और पांडवों का युद्ध देखेंगे और जो सेना हारने लगेगी मैं उसका साथ दूंगा। लेकिन भगवान कृष्ण भी डर गए कि इस तरह अगर उन्होंने कौरव का साथ दे दिया तो पांडव जीत नहीं पाएंगे। कृष्ण जी ने एक शर्त लगा कर इन्हें हरा दिए और बदले में इनका सिर मांग लिया। लेकिन कमरूनाग जी ने ख्वाहिश जाहिर की कि ये महाभारत का युद्ध देखेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इनके कटे हुए सिर को हिमालय के एक ऊंचे शिखर पर पहुंचा दिया। लेकिन जिस तरफ इनका सिर घूमता वहां सेना जीत की ओर बढ़ने लगती। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने सिर को एक पत्थर से बांधकर इन्हें पांडवों की तरफ घुमा दिया। इन्हें पानी की दिक्कत न होने हो, इसलिए भीम ने यहाँ अपनी हथेली को गाड़कर एक झील बना दी। यहाँ भी कहा जाता है कि इस झील में सोना चांदी चढ़ाते मन्नत पूरी होती है। लोग अपने शरीर का कोई भी गहना यहाँ चढ़ा देते हैं। झील पैसों से भरी रहती है। ये सोना चांदी कभी भी झील से निकाला नहीं जाता, क्योंकि ये देवताओं का होता है। ये भी मान्यता है कि ये झील सीधे पाताल तक जाती है। इसमें देवताओं का अमानत नाग देवता अपने असली रूप में आ जाता है अगर कोई इस झील के खजाने को हाथ नहीं लगते।